इमेजिन एक ऐसी दुनिया जहाँ पर क्राइम नाम की कोई चीज़ नहीं है, न वॉर, न फियर, न करप्शन। हर इंसान सेफ है, हर एक सिटी परफेक्ट है। और क्या हो अगर जो इंसान इसे कंट्रोल कर रहा है, जिसे इसने बनाया है, वो अपनी सुपर पावर्स खो दे। तो एक कहानी है एक ऐसी यूनिवर्स की जिसे अर्थ पर मैक्सिमम परफेक्शन तक पहुंचा दिया गया है। एडवांस टेक्नोलॉजी नेचर के साथ परफेक्टली बैलेंस्ड, न पॉल्यूशन न डिस्ट्रक्शन। सिटी शाइन कर रही है जैसे किसी ड्रीम में हो। लेकिन इस परफेक्ट दुनिया के पीछे सिर्फ एक नाम था, एलिमेंटो। एलिमेंटो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, उसके पास कंट्रोल था हर एलिमेंट पर। अर्थ, वाटर, फायर, एयर और सबसे डेंजरस, कंट्रोल ओवर रियलिटी। वो एक गार्डियन था, वो एक क्रिएटर था, और कुछ लोग कहते थे वो एक गॉड था। वो रहता था एक मैसिव टावर में। वो टावर इतना ऊंचा था कि बादल भी उसके नीचे लगते थे, और हर दिन उसके एक शीशे के सामने खड़े होकर के वो अपनी पूरी दुनिया को निहारता रहता था। तो ऐसे ही एक दिन वो अपने शीशे के सामने खड़ा था और देख रहा था अपनी दुनिया को, और पीछे से घूमते हुए उसकी एक टीममेट आती है जिसका नाम था आयना। शी हैड द पावर ऑफ टेलीकिनेसी, टेलीपैथी एंड मैटर मैनिपुलेशन। वो पीछे से आती है और कहती है, तुम रोज यहाँ पर खड़े होकर के क्या करते रहते हो? एलिमेंटो हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, तुम हर रोज मुझसे आकर के सेम सवाल ही क्यों पूछती हो? तो आयना कहती है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है तुम्हें परेशान करना। एलिमेंटो कहता है, तो हाँ, ऐसे ही मुझे भी अच्छा लगता है यहाँ पर खड़े होकर के अपनी परफेक्ट दुनिया को देखना, वो दुनिया जिसे ऐसा मैंने बनाया है। और क्योंकि ये दुनिया मैंने बनाई है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इसमें कुछ भी खराबी आए। मैं देखता रहता हूँ कि कुछ खराब होने से पहले मैं संभाल लूँ। और ये सब कॉन्वर्सेशन हो ही रही होती है, और तभी एकदम से अलार्म बजता है। उसका एआई संजय अनाउंस करता है कि सर, एक अननोन प्लैनेट से एक ब्रॉडकास्ट मैसेज है। वो उस ब्रॉडकास्ट मैसेज को खोलते हैं और उसमें लोग चिल्ला रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, एक वॉर लड़ी जा रही होती है, और वो लोग कहते हैं कि हम इसे और नहीं रोक पाएंगे। और उस प्लैनेट पर हो रहा होता है एक इंटर डायमेंशनल एलियन स्पीशी का हमला। एक ऐसी स्पीशी जो सब कुछ तबाह करने आई होती है। और ये ब्रॉडकास्ट मैसेज और अलार्म सुन करके उसके बाकी के टीममेट्स भागते हुए आते हैं। पृथ्वी, जिसके पास सॉलिड्स को कंट्रोल करने की पावर थी। अरिनिति, जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकती थी। अनिल, जिसके पास गैसेस के ऊपर पूरा कंट्रोल था। और पार्वती, हु हैज द कंट्रोल ओवर द लिक्विड फॉर्म ऑफ मैटर। वो चारों भागते भागते हॉल में आते हैं जहाँ पर ब्रॉडकास्ट का मैसेज सुनाई दे रहा था, और वो एलिमेंटो से पूछते हैं क्या हुआ। और एलिमेंटो कहता है, गियर अप, हमें एक और प्लैनेट बचाने का। वो सभी अपने सुपर सूट्स पहनते हैं और जेट में बैठ जाते हैं। तो जेट उड़ता है और एकदम से एक हाइपर स्पेस पोर्टल खुलता है और उसके अंदर घुस जाता है। जब वो जेट बाहर निकलता है तो वो सामने देखते हैं प्योर केओस। बिल्डिंग्स टूटी हुई हैं, आसमान फट रहा है, और एक बड़े से पोर्टल में से एलियन स्पीशी पूरे प्लैनेट पर हमला कर रही है, जैसे कि वो उस प्लैनेट को खा जाएंगी। वो सिर्फ तबाही मचा रहे हैं। वो ये सब देखते हैं, और पृथ्वी एलिमेंटो की तरफ घूमता है और बोलता है, ब्रो, लेट अस डू दिस टाइम। एलिमेंटो कहता है, ठीक है, गो ट्राई योरसेल्फ। वो पांचों के पांचों जेट से बाहर निकलते हैं फ्लोट करते हुए, और जमीन की तरफ बढ़ते हैं। आयना वहीं ऊपर रुक जाती है, आसमान में फ्लोट करती हुई। वो अपनी पावर्स का यूज करके एलियंस को हवा में उठाती है और उन्हें इकट्ठा कर देती है एक जगह पर, और उस पोर्टल के ऊपर एक शील्ड बना देती है जिससे कि और एलियंस बाहर ना आ सकें। और जहां पर आयना ने सारे एलियंस को इकट्ठा किया होता है, उसके आसपास अरिनिति अपनी फायर पावर का यूज करके एक आग की दीवार खड़ी कर देती है, और स्पेसिफिक एरिया को पृथ्वी अपनी पावर्स का यूज करके हवा में उठा देता है। पार्वती और अनिल एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, अपने पावर्स को मिलाते हैं, और उन सभी एलियंस की बॉडी में से मॉइस्चर का एक आखिरी कतरा भी निकाल करके बाहर फेंक देते हैं। उन एलियंस की बॉडी पत्थर बन जाती है और वो सभी वहीं पर मर जाते हैं। जब ये सब हो रहा होता है तो देखते हैं कि आयना उस पोर्टल को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। उसके अंदर के एलियंस शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सब मिलकर के आयना के पास जाते हैं। आयना वाज स्ट्रगलिंग टू कंट्रोल दैट पोर्टल। वो सभी अपनी पावर्स को मर्ज करते हैं। आयना शील्ड हटाती है, एक पावरफुल एलिमेंटल ब्लास्ट, और उसके अंदर के सारे एलियंस मर जाते हैं। आयना पोर्टल को क्लोज करती है एंड दे वॉन। एवरीवन वाज सेलिब्रेटिंग।
पृथ्वी जमीन पर खड़ा होकर के ऊपर जेट में बैठे एलिमेंटो की आंखों में देखता और मुस्कुराता है लाइक ही वॉन द बैटल। और कहानी अभी यहीं पर खत्म नहीं हुई है। और जब सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं 15 पोर्टल्स और खुलते हैं और एकदम से उसमें से पूरी एलियंस की भीड़ निकलना चालू करती है। सब शॉक हो जाते हैं, लड़ना स्टार्ट करते हैं और बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं लड़ते लड़ते। एक मोमेंट ऐसा आता है जब उन्हें लगता है कि वो हार जाएंगे। एलिमेंटो अभी भी जेट में बैठा हुआ है, सब कुछ देख रहा है और जिस मोमेंट पे उसे फील होता है कि अब तो हम हार जाएंगे, वो कहता है संजय टेक द कंट्रोल ऑफ द जेट, आई एम गोइंग। जेट के नीचे का दरवाजा खुलता है, वो फ्लोट करता हुआ जेट से बाहर आता है। हिज हैंड्स वर फोल्डेड, वो अपने हाथ खोलता है, नीचे देखता है और अपने एक हाथ उठाता है। तो जैसे ही हाथ उठाता है सारे एलियंस हवा में उड़ जाते हैं और एक चुटकी सारे एलियंस की गर्दन टूट जाती है। वो एट द पॉइंट वहीं पर मर जाते हैं। इवन द एलियंस विच वर इनसाइड द पोर्टल, सारे एलियंस एक मोमेंट में मर जाते हैं। सब लोग एलिमेंटो की तरफ शौक से देखते हैं कि अगर ये आदमी सिर्फ 5 सेकंड के अंदर पूरी जंग खत्म कर सकता था तो ये अभी तक ऊपर क्यों बैठा हुआ था। एलिमेंटो उन सारी डेड बॉडीज को अपना हाथ घुमा करके पोर्टल के अंदर फेंकता और सारे पोर्टल्स क्लोज कर देता है। सब लोग फिर से सेलिब्रेट करते हैं। उस प्लेनेट के सारे लोग थैंक यू बोलते हैं हमारी टीम को जिसका नाम है पीस कीपर्स। और फिर उसके बाद में एलिमेंटो जाकर के अपने जेट में बैठ जाता है। सारे के सारे पीस कीपर्स वापस से जाकर के अपने जेट में बैठते हैं और फिर से एक हाइपर स्पेस पोर्टल खुलता है। जेट उसके अंदर घुस जाता है, बट इस बार जब जेट पोर्टल से बाहर निकलता है वो देखते हैं कि उनका जो सन है वो एक रेड जाइंट में कन्वर्ट हो चुका है और वो अर्थ को कंज्यूम करने ही वाला है। और उनकी आंखों के सामने जो रेड जाइंट है हमारा सन, वो अर्थ को कंज्यूम कर लेता है और मार्स की तरफ बढ़ने लगता है। और वो धीरे 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 इतना बड़ा हो रहा है कि वो एक समय पर उन्हें भी कंज्यूम कर लेगा। तो एलिमेंटो अपना जेट मोड़ता है और वापस उससे जितना दूर जा सके दूर जाता है। सब खौफ में आ जाते हैं कि ये जो इवेंट है हमारे सन का रेड जाइंट बनना, ये तो इवेंट 4.5 बिलियन ईयर्स बाद होने वाला था, अभी क्यों हो रहा है। आयना कहती है संजय चेक द टाइम। संजय कहता है इट्स द राइट टाइम फॉर आवर सन टू बिकम अ रेड जाइंट, वी टाइम ट्रेवल्ड। पृथ्वी बोलता है बट हाउ। संजय कहता है आई डोंट नो हाउ दैट पोर्टल converted into a time portal from a hyperspace jump. We have time traveled in future 4.5 billion years. ये सुन करके पृथ्वी बोलता है कि हम लोग वापस कैसे जाने वाले हैं और बस कोई भी ऐसा बैकअप प्लान नहीं जिससे हम वापस जा सके, ये ना कोई टेक्नोलॉजी है। एलिमेंटो कहता है हमारे पास शायद ना हो, मेरे पास है। संजय टेक दोज रिंग्स आउट। संजय बोलता है सर वो भी पूरी नहीं हुई है, दे आर स्टिल अंडर डेवलपमेंट, हमने अभी तक उनको टेस्ट भी नहीं किया है। एलिमेंटो कहता है ठीक है अब कर लेंगे, निकालो उन्हें जल्दी बाहर। एक ड्रॉर खुलता है, उसके अंदर 6 बड़ी मेटल रिंग्स होती हैं। उस ड्रॉर में से निकल करके फ्लोट करने लगती हैं और जा करके हर एक टीम मेंबर के हाथ में एक एक मेटल रिंग गिर जाती है। और जैसे ही वो मेटल रिंग उनके हाथ में गिरती है वो उनसे कनेक्ट करती है और उन्हीं के कलर्स में ग्लो करने लगती है। आयना का पर्पल, पृथ्वी का ग्रीन, अरिमिति का रेड, अनिल का येलो, पार्वती का ब्लू और एलिमेंटो का वाइट। और उनसे कनेक्ट करने के बाद में वो हवा में वापस से उड़ती हैं, एक सर्कल क्रिएट करती हैं और इतनी बड़ी हो जाती हैं कि पीस कीपर्स कंप्लीटली उसके अंदर जा सकें और एक 6 पोर्टल्स क्रिएट करती हैं जिससे वो टाइम ट्रैवल कर सके। एलिमेंटो कहता है ये 6 रिंग्स मैंने बनाई हैं टाइम ट्रैवल के लिए और हम सिर्फ तभी टाइम ट्रैवल कर सकते हैं जब हम इस 6 के 6 एक साथ हों। हम 6 में से एक अकेला आदमी कभी भी टाइम ट्रैवल नहीं कर सकता है। ये कॉन्वर्सेशन हो ही रही होती है तो एकदम से संजय बोलता है सर अ बिग मीटियोराइट इज कमिंग टू अस। वो खिड़की के बाहर देखते हैं एक बड़ा रेड मीटियोराइट उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। एलिमेंटो कहता है इट्स द टाइम टू जंप, एवरीवन जंप्स। और जिस मोमेंट पर वो सब अपने अपने पोर्टल्स में कूदते हैं एकदम से वो मीटियोराइट उनके जेट को हिट करता है और वो जेट वहीं पर तबाह हो जाता है। एलिमेंटो एक पोर्टल से बाहर निकल के बेहोशी की हालत में गिरता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि उसके आसपास कोई नहीं है, ना उसका टीममेट, ना कोई बिल्डिंग, कुछ भी नहीं। वो एक दूसरे समय में था। उसके आसपास सिर्फ उसके सीने तक बढ़ी हुई घास थी और खाली मैदान। उसे एक बहुत जोर से कुछ फटने की आवाज़ सुनाई देती है। वो पीछे मुड़ करके देखता है एक वोल्केनो इरप्ट हो रहा होता है और उसके बाद ज़मीन और ज़ोर से हिलने लगती है। वो देखता है कि एक बहुत बड़ा जानवरों का झुंड उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा है वोल्केनो इरप्ट होने की वजह से। वो उड़ने की कोशिश करता है पर इस बार वो उड़ नहीं पाता है। तो गाइस एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी जाकर के वीडियो को लाइक कर दो और
कमेंट्स में बताओ कि क्या लगता है आप लोगों को किस वजह से एलिमेंटो की पावर चली गई होंगी और आगे कहानी में क्या होने वाला है। एक गॉड लाइक बीइंग जिसके पास दुनिया की सारी पावर्स थी, वो एक स्नैप में सब कुछ कर सकता था, अब उसके पास कोई पावर्स नहीं है, वो अब सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन है। और क्या हुआ कहानी है। और अगर एपिसोड 2 देखना चाहते हो तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।